अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, भाइयों, बेटियों, माओ, सबको मेरा प्यारा सा सलाम। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान की स्पेशल डिश लेकर आई हूँ, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। रमज़ान में हर घर में लाज़मी बनते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पकौड़ा, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से बनाएंगे। बहुत कम चीज़ों से हम इसको बनाएंगे, तैयार करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 पाव बेसन लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और खाने वाला सोडा है। ये हमने पिंच ले लिया है, ये देखिए इसमें डाल दिया है हमने। और ये मसाले जाएंगे। अच्छा, मसाले कुटी हुई मिर्च जो थी मैंने 1 टीस्पून, हल्दी भी 1 टीस्पून, नमक भी 1 टीस्पून लिया है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट क्या, इसको हमें बेसन को घोल लेना है, जो इस तरीके से पकौड़ों के लिए होता है। हमारा बेसन से थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप थोड़ा सा पतला रखना चाहें तो रख सकती हैं। अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। गोभी लिया है, शिमला मिर्च ली है और प्याज ली है मैंने। अच्छा, गोभी मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था, आधा रखा हुआ था, वो मैंने ले लिया है। प्याज, 1 प्याज है मेरे पास और 1 ही शिमला मिर्च ली है मैंने। इसको मैंने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया था। अब हम बेसन में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप जब बनाओगे तो आप यकीन मानो अपने हाथ नहीं रोक पाओगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये पकोड़े। और ये तेल मैंने पहले ही तेल मैंने पहले ही गरम पर रख दिया था। अच्छा, मैं चमचे की मदद से डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाथों से भी डाल सकते हैं। और जब तेल थोड़ा सा गर्म होगा तब हमें इसको डालना है और दरमियानी आंच पे हमें पकाना है, ताकि सब्ज़ियाँ अंदर तक से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये जितने आएंगे उतने कढ़ाई में मैं डाल दूँगी, बाकी फिर हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए एक तरफ से हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, ये दरमियानी आंच पर ही बन रहे हैं। देखें, ये सारी साइडें चेंज कर दी हैं और अब हम इसको पकाएंगे यहाँ से। ये पक चुके हैं। ये देखें कितने मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये सब्ज़ी के पकोड़े, वेजिटेबल पकोड़े, जो भी कहना चाहें आप इसको, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से सब्ज़ी खिला सकते हैं और इस तरीके से रमज़ानों में तवानाई भी दे सकते हैं अपने बच्चों को। और ये इमली की चटनी पीस के रखी थी मैंने इसके साथ, तो बहुत मज़े की लगती है। इस चटनी की रेसिपी भी आपको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की चटनी बनती है ये देखिए इसके साथ वाक़ई बहुत मज़े के बने हैं। ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक देते रहा करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये 2 आलू लिए थे, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको धो के इसका पानी सारा निकाल दिया था निचोड़ के हाथ से। और अब हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और ये बेसन पहले से घोल के रखा हुआ था मैंने। अब इसके अंदर डाल दूँगी। इस बेसन में अभी कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है इसका मैंने। और अब हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इसको मिक्स करके आलू के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं और ये नमक डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसमें नमक। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जितना खाना हो थोड़ा सा चख कर, और फिर अगर थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मिर्चें भी अगर ज़्यादा डालना चाहें आप तो इसमें डाल सकते हैं। देखिए इसे गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन चुका है और ये दूसरी तरफ तेल हमारा गर्म हो चुका था। और अब हम इसको चमचे की मदद से फिर से हम दोबारा से इसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हमें सारे लच्छा फ्राइज़ डालने हैं ये भी बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगती है आपको मेरी।